नमस्कार सभी को, मैं चिरागियान आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी आरा कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और इस वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट एग्जाम 2023 जुलाई में जो होने वाला है। आज उसी सीरीज का थर्ड प्रैक्टिस सेट हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, रमेश दिए गए सामान को खरीदता है। अगर उसके पास 1000 रुपए हैं तो वह बिस्कुट के कितने पैकेट खरीद सकता है ना। बिस्कुट के कितने पैकेट खरीद सकता है अगर उसके पास 1000 रुपए हैं और उसने कुछ सामान खरीदा है। सामान क्या क्या खरीदा है वो यहाँ पर आपको लिस्ट दी गई है। किस रेट से खरीदा है ये उसकी रेट दी गई है सभी, और किस क्वांटिटी में खरीदा है ये उसकी क्वांटिटी दी गई है ना। कितनी मात्रा में खरीदा है। जैसे चावल 70 रुपए किलो खरीदा है, 5 किलो खरीदा है उसने। काला चना 90 रुपए किलो खरीदा है, 2 किलो खरीदा है उसने। गेहूं का आटा 45 रुपए किलो खरीदा है, 5 किलो खरीदा है गेहूं का आटा। पिसा हुआ धनिया 40 रुपए का 250 ग्राम खरीदा, उसने 250 ग्राम ही खरीदा है धनिया को। पिसी मिर्च 60 रुपए का 250 ग्राम खरीदा है और उसने 250 ग्राम का ही उसने लिया है। तो हमें बताना है कि 20 रुपए का बिस्कुट का पैकेट है तो कितने पैकेट यहाँ पर खरीदेगा, हमें ये बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं, 8 पैकेट खरीदेगा, 7 पैकेट खरीदेगा, 9 पैकेट खरीदेगा या फिर 10 पैकेट खरीदेगा। तो सबसे पहले हम इनकी कीमत निकाल लेते हैं कि इसने हर एक आइटम कितने कितने रुपए का खरीदा है। तो मैं इसी में एक आगे टेबल बना लेता हूँ। 70 रुपए किलो उसने चावल खरीदे हैं, 5 किलो उसने चावल लिए हैं। तो ये मुझे लगता है जो उसका टोटल अमाउंट बैठेगा, टोटल अमाउंट जो बैठेगा वो उसका 350 रुपये बैठ जाएगा, है ना। 75 जा 350। ऐसे ही काला चना 180 रुपये का हो गया उसका पूरा टोटल। गेहूं का आटा 25, 5 और 20 2 22, 225 रुपये का गेहूं का आटा। पिसा हुआ धनिया 40 रुपये का उसने 250 ग्राम खरीदा है और 250 ग्राम ही लिया है पैकेट, समझ सकते हैं। तो ये 40 रुपये का ही हुआ इसका ये धनिया। और पिसी हुई मिर्च भी 250 ग्राम खरीदे 60 रुपए की, तो ये भी उसका 60 रुपये का ही बैठेगा, ठीक है। और ये सब सामान उसने खरीदा है इस रेट का। अब उसके पास बताते हैं कि 1000 रुपये हैं, उसके पास कितना है, 1000 रुपये दिए हुए हैं। अगर उसके पास 1000 रुपये हैं तो अब वो कितने पैकेट बिस्किट के खरीद सकता है ये बताना है। तो हम सारे इन सब का टोटल कर लेते हैं। इन सब का टोटल कितना आ जाएगा, देखिए ये 5 आ गया, 8 5 13, 14 15, 14 15 10 25 कैरी 2, 5 6 7 8। तो टोटल उसने सामान खरीदा 855 रुपए का। अब 855 में से हम क्या करें, 1000 रुपये में से जो है 855 को माइनस कर देते हैं। तो ये कितना बन जाएगा, ये बचेगा हमारा 145, ठीक है। अगर बिस्कुट जो है वो 20 रुपये का है तो वो 145 को हम 20 से डिवाइड दे देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि वो कितने पैकेट खरीदेगा। 20 सत्ते 140 होते हैं, मतलब 5 रुपये बचेंगे। 5 रुपये में 20 रुपये का पैकेट तो आएगा नहीं, तो कुल मिला के उसे हम 7 पैकेट खरीद सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा हमारा 7, मतलब वो 7 बिस्किट के पैकेट खरीद सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, which of the following is at the third place when numbers are arranged in descending order। इनमें से ये कुछ नंबर्स दिए गए हैं, इन नंबर्स को अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें इसे लगाना है तो इसका डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है अवरोही क्रम, है ना। अवरोही क्रम इसका मतलब है बड़े से छोटा अरेंज करना है, छोटा क्रम, है ना, बड़े से छोटे की तरफ बढ़ना। तो इसे हम बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर या अवरोही क्रम, ठीक है। अब हमें इसमें क्या करना है कि इसमें हम देख रहे हैं कि सभी डिजिट जो है डेसिमल के बाद सभी डिजिट में यहाँ पे 3 डिजिट दी गई हैं। डेसिमल दशमलव संख्या के बाद 3 डिजिट दी गई हैं। तो हम इसमें कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करने पे हम पहले इसका डेसिमल के जस्ट बगल वाला प्लेस देखते हैं। यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 9 है और यहाँ पर 0 है, ठीक है। तो मतलब 0 वाले तो बड़ा नहीं होगा, तो मतलब या तो ये वाला नंबर हो सकता है, ये वाला या फिर ये वाला,
अब इन दोनों को कंपेयर करते हैं, तो इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सेकंड प्लेस पर 9 है, यहाँ पर 0 है। इसका मतलब सबसे बड़ा कौन सा नंबर बन गया, 9.990, ठीक है। अच्छा, दूसरे स्थान पर यही वाला रहेगा 9.909। अब तीसरा स्थान क्या होगा, देखो यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0, ये दोनों तो कट हो गए, अब इन दोनों को हटा दो, इनका काम खत्म। अब यहाँ पर 0, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 0। दूसरा स्थान यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 9, मतलब ये वाला तो है ही नहीं अभी, अब इसका मतलब ही नहीं है। यहाँ पर 9 है और यहाँ पर भी 9 है। अच्छा, यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 9 है, इसका मतलब ये वाला संख्या इस वाले से बड़ा है, तो यहाँ पर आप इसको इस तरीके से लगा देंगे। दूसरा ये वाला आ जाएगा, फिर इसके अगला, और सबसे लास्ट में आ जाएगा 9.009। तो तीसरे स्थान पर हमें कौन सा मिला, 9.099, तो ऑप्शन बी यहाँ से हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज ग्रेटर। ये 4 फ्रैक्शन यहाँ पर दिए गए हैं, उसमें आपको सबसे बड़ा फ्रैक्शन बताना है, कौन सा सबसे बड़ा फ्रैक्शन है। एक दिया है 44/33, 44/33, एक दिया है 0.4286। ऑप्शन नंबर सी दिया है 64/150, मतलब 64/150, और डी दिया है 3/7, 3/7। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको हम बिना किसी सॉल्यूशन के तुरंत कर सकते हैं। और एक छोटी सी ट्रिक आपको याद रखनी है, जैसे इसमें 2 चीज होती है, एक होता है न्यूमरेटर और एक होता है डिनोमिनेटर। जैसे हम बोलते हैं अंश और एक को कहते हैं हम हर, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर छोटा है, न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, न्यूमरेटर बड़ा है, तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो हमेशा 1 से ग्रेटर आएगी, है ना, ग्रेटर देन 1। उसकी वैल्यू कितनी आएगी, ग्रेटर देन 1 आएगी। कब आएगी, इफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 से ग्रेटर आएगी। और अगर डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर, है ना, या फिर ऐसे कहें कि न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, अगर न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर होगा तो इसकी वैल्यू हमेशा लेस देन 1 रहेगी, है ना। ये 2 बातें आपको याद रखनी है। अगर वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी तो इसका मतलब है कि n ग्रेटर देन d होगा, मतलब न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर होगा। और अगर न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 से कम आएगी। यही वाला फंडा हम यहाँ पर लगा के देखते हैं। ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है। तो इसमें बताइए कि देखिए ये वाला जो है बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है ना, तो ये वाला 1 0 से कम रहेगा, है ना, 0 से कम रहेगा। ऐसे ही ये भी 0 से कम, ये भी 0 से कम रहेगा, 64/150, क्योंकि इसमें न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है। लेकिन इस वाले केस में अगर हम देखें तो इसमें न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो 1 से ग्रेटर आएगी। अगर इसे हम सॉल्व करेंगे डिवाइड देके तो इसकी वैल्यू आएगी 1.333। ये ऑलरेडी डेसिमल में दिया हुआ है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ रही है 1.4266, है ना, और इसकी वैल्यू आ रही है 0.4285, ठीक है। तो अब बताइए, ये सभी को हमने डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया। अब इसमें कौन सा बड़ा है, तो इसमें बड़ा कौन सा है, 1.33 बड़ा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज ग्रेटर। एक अभी किया था उसी की तरह एक और क्वेश्चन है, इनमें से बताना है कौन सा नंबर बड़ा है, ग्रेटर है। 3 1/3, 5 1/5, 2 1/2, 7 1/7। बहुत ही आसान क्वेश्चन, फिर से एक और। इसमें बहुत ही छोटी सी ट्रिक आपको याद रखनी है और कुछ नहीं करना है, केवल आप बाहर वाला जो ये वाला बाहर वाला नंबर है आप उसको देख लीजिए, बस बाहर वाला जो नंबर है केवल आप उसे देख लीजिए। इसमें ग्रेटर नंबर पूछा है, तो जितनी भी ये वैल्यूज अगर हम इसे सॉल्व करेंगे डिवाइड अभी, तो ये 3 पॉइंट समथिंग आएगी, ये भी 5 पॉइंट समथिंग आएगी,
ये भी 2 पॉइंट समथिंग आएगी और ये भी 7 पॉइंट समथिंग आएगी। तो इसका मतलब बड़ा नंबर कौन सा है, 7 1/2। मतलब ये कह सकते हैं बाहर वाला जो नंबर लिखा है अगर वो नंबर बड़ा है तो वही फ्रैक्शन बड़ा होगा, वही नंबर बड़ा होगा। सबसे छोटा नंबर अगर हम बात करें तो सबसे छोटा नंबर क्या रहेगा, 2 1/2। क्वेश्चन नंबर 5, आई एम अ 2 डिजिट नंबर। आई एम ए 2 डिजिट नंबर, 2 अंकों की संख्या है, एक 2 अंकों की संख्या है। द डिजिट एट टेंस प्लेस इज मल्टीपल ऑफ 2 एंड डिजिट एट यूनिट प्लेस इज मल्टीपल ऑफ 3। क्या कह रहा है, टेंस प्लेस पर 2 का मल्टीपल है ना, मतलब दहाई वाले स्थान पर, दहाई के स्थान पर जो है, दहाई वाला स्थान जो है वो 2 का गुणज है। इसका गुणज है, 2 का गुणज है। एंड डिजिट एट यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस मतलब इकाई का स्थान, इकाई का स्थान, इकाई का स्थान क्या कह रहा है, मल्टीपल ऑफ 3 मतलब 3 का गुणज है ना, 3 का गुणज। तो देखते हैं 2 दहाई वाले स्थान पर 2 का गुणज, यहाँ भी 2 का गुणज है, ये भी 2 का गुणज है, ये भी 2 का गुणज है, ये भी 2 का गुणज है, मतलब ये सही है। इकाई वाले स्थान पर 3 का गुणज, ये भी 3 का गुणज है, ये भी 3 का गुणज है, ये भी 3 का गुणज है, ये भी 3 का गुणज है। मतलब हमारा ये दोनों पॉइंट, क्योंकि दोनों ही सभी ऑप्शन में 2 डिजिट वाले नंबर दिए हुए हैं और सेकंड वाला पॉइंट भी हमारा सही हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, अब नेक्स्ट नंबर क्या कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट है द सम ऑफ द 2 डिजिट इज प्राइम नंबर। अब इनको जोड़ने पर प्राइम नंबर आता है। प्राइम नंबर मतलब एक ऐसी संख्या जो केवल अभाज्य संख्या है ना, प्राइम मतलब का नंबर होता है अभाज्य संख्या है। तो अब हमें ये चेक करना है कि इनको सम करने पर प्राइम नंबर आता है कि नहीं आता। तो मैं इनको अगर प्लस करूं, यहाँ पर 6 + 9 करूंगा तो यहाँ पर कितना आएगा, 9 से 15, 15 एक प्राइम नंबर नहीं होता। ठीक है, अच्छा इनको मैंने प्लस किया, 6 और 4 10, ये भी एक प्राइम नंबर नहीं होता। इनको मैंने प्लस किया 4 + 9, 9 4 13, ये प्राइम नंबर होता है। लेकिन अभी एक और ऑप्शन हमारे पास मौजूद है, तो हमने इसको प्लस किया, 8 और 3 11, ये भी एक प्राइम नंबर होता है। मतलब ऑप्शन ए और ऑप्शन बी तो हमारे कैंसिल हो गए, ये तो दोनों हो ही नहीं सकते। ठीक है, मतलब प्राइम नंबर होता है। ठीक है, विच इज अ फैक्टर ऑफ 52, जो 52 का फैक्टर है, या यूं कहें कि जो 52 को डिवाइड कर देता है। तो क्या 13 52 को डिवाइड कर देता है, क्या 11 कर देता है, तो 11 तो नहीं कर पाता, लेकिन 52 को 13 डिवाइड कर देता है। इसलिए जो करेक्ट आंसर होगा वो आंसर होगा 49, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 है, रेक्टेंगल ऑफ साइड्स 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल रेक्टेंगल। एक आयत है जिसकी भुजाएं दी हैं आपको 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर की, और उसे डिवाइड किया जाता है, उसको बांटा जाता है 4 इक्वल रेक्टेंगल्स में, है ना, 4 इक्वल रेक्टेंगल्स में। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ईच स्मॉल रेक्टेंगल। तो हमें छोटा जो रेक्टेंगल बनेगा उस रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होगा, प्रत्येक छोटे रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होगा, हमको ये बताना है। तो सबसे पहले हम इसका एक फिगर ड्रॉ करके समझते हैं। दिस इज अ रेक्टेंगल, ठीक है, और इसमें इस रेक्टेंगल के 4 इक्वल पार्ट किए गए हैं। तो हम इसको बिल्कुल बीचों बीच से कट करेंगे, है ना, बीचों बीच से इसको हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी इस तरीके से, और ऐसे ही हमने इसको ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी। तो इसके ये 4 इक्वल रेक्टेंगल बन गए, है ना, 4 इक्वल रेक्टेंगल। अब बीचों बीच से करिए, इसका मतलब अगर ये वाली साइड 10 सेंटीमीटर की है तो ये बड़े वाले रेक्टेंगल की साइड 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर की है, तो छोटे वाली की यहाँ से यहाँ तक कितनी बन जाएगी, 5 सेंटीमीटर, और ये वाली कितनी बन जाएगी, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर हमको बताना है कि ये रेक्टेंगल क्या होगा। इसी का इस तरीके से इसका भी 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, इसका भी 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, इसका भी 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर की साइड बनेगी। तो हम इसका पेरीमीटर निकाल सकते हैं।
रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है ना, रेक्टेंगल का पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2l + b, और इसमें हमने 2l हमारी 5 है यहाँ पर और b हमारी 4 है, तो 2 × 9 दिस इज इक्वल्स टू 18 सेंटीमीटर। मतलब हर छोटे रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना होगा, 18 सेंटीमीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7, इफ x + y = 5 = xy, अगर x + y बराबर 5 है और xy बराबर भी 5 है, मतलब दोनों की वैल्यू x + y = 5 एंड xy = 5, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x³ + y³, हमें x³ और y³ की वैल्यू बतानी है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं, ए बराबर ए ऑप्शन 5, बी ऑप्शन 15, सी ऑप्शन 50 और डी ऑप्शन 30, ठीक है। तो इसको हम देखिए कैसे करेंगे। हमें मालूम है कि x + y का क्यूब का फॉर्मूला होता है x³ + y³ + 3xy x + y। हम डायरेक्ट वैल्यू इसमें पुट करेंगे, फटाफट से आंसर निकालेंगे। 5 का क्यूब बराबर x³ + y³ + 3, xy की वैल्यू हमको 5 दी हुई है और x + y की वैल्यू भी हमको 5 दी है, तो हमने इनको यहाँ पुट कर दिया। 5 का क्यूब 125 होता है, x³ + y³ प्लस इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 5 5 जा 75 और सॉरी 5 5 जा 25 25 3 जा 75, ये पूरा कैलकुलेट होकर 25 और 75 आ जाएगा। 75 को यहाँ पर हम माइनस के लिए बुला लेंगे, तो यहाँ जी हो जाएगा x³ + y³ और इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 50। इट मीन्स x³ + y³ की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी 15 हमारी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, इफ x/5 = y/8 then what is the value of x + 5/y + 8। ऑप्शन है 7/8, बी ऑप्शन 3/5, सी ऑप्शन 5/8 और डी ऑप्शन 1/3। मतलब x/5 बराबर y/8 हमको दिया है, तो हमें x + 5/y + 8 की वैल्यू बतानी है क्या होगी। तो इसको हम क्या करेंगे, देखो इसका करने का तरीका बहुत ही आसान है। हम इन सभी को एक नए वेरिएबल के लिए मान लेते हैं, मान लिया कि वो p के बराबर है ना। मान लिया कि x/5 बराबर y/8 बराबर p है, तो एक बार इन दोनों को कंपेयर करते हैं, तो यहाँ से x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 5p और एक बार इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो यहाँ से y की वैल्यू मिल जाएगी 8p। उठा के जो आपको गिवन इक्वेशन जिसको आपको निकालना है उसमें आप इसको पुट कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। जैसे x की वैल्यू 5p मानी थी तो 5p + 5 और y की वैल्यू 8p मानी थी, तो ये इसमें से देखिए 5 यहाँ पे 8 आ जाएगा, इसमें से 5 कॉमन है, p + 1 इसमें से 8 कॉमन है, तो p + 1 है ना। तो ये आपका देखिए x p + 1 कट गया, तो आंसर क्या आ गया 5/8, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, भिन्न एक आपको भिन्न दी गई है 37 सही 1/2 37 1/2 में 1/8 कितनी बार आएगा, 200 बार आएगा, 400 बार आएगा, 300 बार आएगा या फिर 500 बार आएगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, 37 1/2 को डिवाइड दे देंगे 1/8 से। तो पहले हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 37 2 जा 74 और 175 है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 1 को प्लस करते हैं और डिवाइड में वही नंबर रहेगा अपॉन में जो है इस तरीके से, और यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करके इसको 8/1 लिख देंगे, इसमें से 4 का भाग चला जाएगा 2 का 4 बार, और आप 75 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपको मिल जाएगा 300 एंड इट मींस क्वेश्चन आंसर नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, चूज द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच इज अ परफेक्ट स्क्वायर
दिए गए नंबरों में से सबसे छोटा नंबर हमें चूज करना है जो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, जो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है एंड इज ऑल्सो डिविजिबल बाय, जो 10, 12, 15 और 18 से भी डिवाइड हो जाता है। 10 से भी डिवाइड हो जाता है, 12 से भी, 15 से भी और 18 से भी डिवाइड हो जाता है और एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो हम ये पहले चेक कर लेते हैं कि इनमें से सभी क्या परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो 3600 परफेक्ट स्क्वायर है, 60 का होता है, 2500 भी परफेक्ट स्क्वायर है, 50 का होता है, 1600 भी परफेक्ट स्क्वायर है, 40 का होता है और 900 भी परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि ये 30 का भी होता है। मतलब फर्स्ट कंडीशन हमारी ट्रू हो रही है, सभी परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं। यहाँ से कोई भी हम हटा नहीं सकते, एलिमिनेट नहीं कर सकते। दूसरा हम देखते हैं 10, 12, 15 और 18 से डिविजिबल। तो जब ये यहाँ पे सबसे छोटे नंबर की बात की गई है तो पहले हम सबसे छोटे नंबर से ही शुरुआत करते हैं। सबसे छोटा नंबर इसमें से कौन सा है? 900। तो हमने 900 को ले लिया, 900 को डिवाइड दिया 10 से, तो मुझे लगता है यहाँ पे ये 90 आ जाएगा, मतलब 10 से डिवाइड हो रहा है 900। 900 को डिवाइड दिया हमने 12 से, तो 12 से भी डिवाइड हो जाएगा, इसका 12 से डिवाइड देके आ जाएगा 7 और 8 जा 84 और 5 है ना, 75 आ जाएगा। और अगर हम इसको डिवाइड देंगे 15 से, 15 छिक्के 90, 60 आ जाएगा। और 900 को डिवाइड देंगे 18 से, तो हम देखते हैं कि ये यहाँ से 50 हमको मिल रहा है। ठीक है, तो मतलब 900 जो है वो 10 से, 12 से, 15 से, 18 से डिवाइड हो गया, आंसर हमारे सामने है। तो और हमें सबसे छोटा ही नंबर चाहिए था जो परफेक्ट स्क्वायर भी हो। ये इन सब में सबसे छोटा भी है, परफेक्ट स्क्वायर भी है और 10, 12, 15 और 18 से डिवाइड भी है। इसका मतलब ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, आज की वीडियो में बस यही 10 क्वेश्चन लेकर आए थे आप सभी के लिए। क्वेश्चंस आपको पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह के क्वेश्चंस आपको और भी मिल पाए।